दोस्तों तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो यहाँ पर 3 एम्पायर के टाइटल डोलो सोल मास्टर्स के साथ मिलकर एम्पायर इनहाइलेशन ऑपरेशन में हिस्सा लेता है, जिसमें उसका काम था इन टाइटल डोलो सोल मास्टर को सही सलामत सनमून एम्पायर में इंटर करवाना। और यूहो सक्सेसफुली इन लोगों को सनमून एम्पायर में ले भी आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर डिबूसी अकेले यूहो से मुलाकात करता है, जहाँ वो यूहो को बताता है कि मिस ऑरेंज और जू टियानरन का एक बेटा हुआ है जिसका नाम जू यूनहान है, जिसे जू टियानरन ने सिर्फ 1 महीने बाद ही क्राउन प्रिंस बना दिया था। और अब हम लोगों का यहाँ पर मिशन है जू टियानरन को खत्म करना, क्योंकि उसके बाद ही ये जंग हमेशा हमेशा के लिए रुक सकती है। लेकिन साथ ही सीनियर डिबूसी यहाँ पर यूहो को बताता है कि मेरा एक और दूसरा मिशन भी है जो कि एक सीक्रेट था, इसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, जो कि सीनियर डिबूसी को ही यहाँ पर पूरा करना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ सीनियर डिबूसी यूहो को बता रहा था कि जू टियानरन को असैसिनेट करने के अलावा मेरा एक दूसरा मिशन भी है। जो सुनकर तो यूहो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कैसा दूसरा मिशन। इस पर सीनियर डिबूसी जवाब देते हुए कहता है कि ये मिशन मेरा और सीनियर टियानयंग का है, जिसको सिर्फ हम दोनों ही पूरा करेंगे, इसलिए तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब सीनियर टियानयंग और मैं उस मिशन को सर अंजाम दे रहे होंगे तब तुम हमारा इंतजार करना, और अगर खतरा बड़े है तो मैं चाहूंगा कि तुम हमारे बैकअप के तौर पर काम करो। तुम्हें यहाँ पर मौजूद हमारे सारे दोस्तों को सही सलामत यहाँ से वापस निकालना होगा। जो सुनकर यूहो थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि सीनियर डिबूसी ने यहाँ पर अपनी बात नहीं की थी, इसलिए यूहो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि सीनियर डिबूसी आखिर आपका क्या। जिस पर सीनियर डिबूसी जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करना, मुझे छोड़कर तुम जा सकते हो। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद सीनियर डिबूसी यूहो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे अभी बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल नहीं बना पाया। मुझसे पहले तुम मुइन को मिल चुके, काश मैं पास्ट को बदल पाता। और ये कहती वो अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हुए यूहो को देते हुए कहते हैं कि इसे अपने पास रख लो। यूहो भी इस मोटे से स्क्रोल को उठाकर देखता है जिस पर लिखा हुआ था बॉडी सेट इनहेरिटेंस, यानी कि इसमें बॉडी सेट के सारे टेक्निक और रूल्स थे। ये देखकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि सीनियर मैं इसे नहीं रख सकता, क्योंकि कोई भी अपने सेट की सारी टेक्निक ऐसे ही किसी को नहीं देता। ये सब सुनकर दूसरी तरफ सीनियर डिबूसी खड़े होते हुए यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि जब सनमून एम्पायर ने हमारे टियानहून एम्पायर के बॉर्डर पर हमला किया था तो उस जंग में हमारे बॉडी सेट के आधी से ज्यादा फोर्सेस मारी गई। वो यंग जनरेशन की लाइट वॉरियर्स जो कि मेरे बॉडी सेट की लेगेसी को आगे लेकर जा सकते थे, वो भी उस बैटल में मारे गए। मैंने उस टाइम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सनमून एम्पायर मेरी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी ही गलती की वजह से बॉडी सेट पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है। मुझे इतना सारा जिद्दी और लापरवाह नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर दूसरी तरफ यूहो ने जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि प्रिंसेस वीना तो अभी भी जिंदा थी, जिसके पास उसकी ब्रेन बॉडी मार्शल सोल है, जो कि मेरी स्पिरिचुअल आई से तो काफी ज्यादा कीमती है। यानी कि यूहो कहना चाह रहा था कि आखिर आप बॉडी सेट की इनहेरिटेंस उसे क्यों नहीं दे रहे। जिस पर मास्टर डिबूसी यूहो को रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस वीना कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो इस इनहेरिटेंस के लिए अभी तैयार नहीं। सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं उम्मीद लगा सकता हूँ। बॉडी सेट इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है, जिसे वापस ऊंचाइयों तक लाने के लिए मुझे